हेलो, वेलकम टू जियोपॉलिटिक्स ज्ञान। इजराइल हमास की लड़ाई को लगभग एक महीना हो गया है। अब तक इस युद्ध में 1400 इजरायली और 9,500 से ज़्यादा फ़िलिस्तीनी मारे गए हैं। और वहीं इजराइल जो अब तक हवाई हमले गाजा पर कर रहा था, वो ज़मीनी कार्रवाई के लिए इस गाजा में घुस चुका है, जहां उसने करीब 150 से ज़्यादा हमास के लड़ाकों को मार दिया है। वहीं उसके भी लगभग 25 सैनिक यहाँ मारे गए हैं, जो इजराइल के लिए बड़ा नुकसान है, क्योंकि अब तक इजराइल और हमास के जितने भी युद्ध हुए हैं उनमें से उसके सैनिकों के मरने का नंबर इस युद्ध में सबसे ज़्यादा है, जो कि एक इजराइल के लिए बड़े झटके से कम नहीं है। अब इजराइल गाजा में घुसा है तो दुनिया के कई देशों ने इजराइल पर संघर्ष विराम का दबाव बनाया है, लेकिन इजराइल ने संघर्ष विराम करने से सीधा मना कर दिया है। लेकिन क्यों इजराइल संघर्ष विराम नहीं करना चाहता, जबकि उसने पहले ही 9,500 फ़िलिस्तीनियों को मारकर बदला तो लगभग ले ही लिया है। अब यहाँ इजराइल ये कह रहा है कि वो हमास को पूरी तरह से ख़त्म करेगा, लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि हमास को ख़त्म किया जा सकता है? क्योंकि हमास सिर्फ एक संगठन नहीं है, बल्कि एक आइडियोलॉजी है, एक सोच है, एक विचार है फ़िलिस्तीन में। अगर इजराइल अभी हमास के बड़े लीडर को मार भी दे और उसके ज़्यादातर लड़ाकों को भी मार दे, इसके बाद भी ये गारंटी नहीं है कि हमास फिर से वापस नहीं आएगा। वो बिल्कुल वापस आएगा। लोग कह रहे हैं कि हमास को इतना अंदाज़ा नहीं था कि इजराइल उसके हमले का इस तरह से उससे बदला लेगा, जबकि ऐसा है नहीं। हमास को सब पता था हमला करने से पहले कि अगर इजराइल पर हमला किया तो उसका क्या असर होगा, उसे सब पता था। उसके बाद भी उसने अटैक इजराइल पर किया और वो इसके बाद भी करेगा। युद्ध खत्म होने के बाद 2 साल बाद जैसे ही वो रिकवर करेगा, वो हमला फिर करेगा। अभी हाल ही में 2 साल पहले हमास ने इजराइल पर अटैक किया था, तो इजराइल ने काफ़ी उसको डैमेज किया, लेकिन 2 साल बाद ही उसने फिर से अटैक कर दिया इजराइल पर। तो ये हमले हमेशा होते रहेंगे जब तक इन जो फ़िलिस्तीन और इजराइल की समस्या है, जो इसका जो सॉल्यूशन है 2 स्टेट सॉल्यूशन, जब तक ये नहीं होता तब तक ये हमले होते रहेंगे। तो यहाँ पर एक बात समझने वाली है कि जब इजराइल हमास को ख़त्म नहीं कर सकता तो वो गाजा में घुसा क्यों है, वो भी अपने सैनिकों की जान पर खेल कर, क्योंकि इजराइल अपने सैनिकों की जान को बहुत कीमती मानता है। अभी जितने भी हमास और इजराइल के बीच में युद्ध हुए हैं, तो अगर 10 इजरायली सैनिक मरे हैं तो उन्होंने कम से कम 500 फ़िलिस्तीन के लड़ाकों को और गाजा के हमास के लड़ाकों को मारा है। तो ये रेशियो हमेशा से रहता था। तो इजराइल गाजा में घुस गया है, वो भी अपने सैनिकों की जान पर खेल कर। तो ऐसा क्या करना चाहता है इजराइल कि वो अपने सैनिकों को लेकर इस गाजा में घुस चुका है? दरअसल यहाँ पर इजराइल का कुछ अलग ही प्लान है। इजराइल गाजा की ज़मीन पर कब्जा करना चाहता है, वो भी बिना गाजा के लोगों के। वो कैसे? देखो, अभी इजराइल ने नॉर्थ गाजा के लोगों को साउथ गाजा में जाने को कहा है, और गाजा के लोग साउथ गाजा में आ भी गए हैं और नॉर्थ गाजा हो गया है खाली। अब इजराइल नॉर्थ गाजा में हमास के लड़ाकों को चारों तरफ से घेर कर उन्हें मार देगा और पूरे नॉर्थ गाजा पर कब्जा कर लेगा। उसे नॉर्थ गाजा मिल जाएगा, वो भी पूरा खाली, क्योंकि लोग तो वैसे ही साउथ गाजा में जा चुके हैं। वहीं ये खबर आई है कि इजराइल की खुफिया एजेंसी ने गाजा के 23 लाख लोगों को गाजा से निकालने और मिस्र के सिनाई इलाके में खदेड़ने का प्लान बनाया है। मतलब जैसे इजराइल ने हमास के लड़ाकों से लड़ने के लिए नॉर्थ गाजा के लोगों को साउथ गाजा में भेजा, अब वैसे ही वे साउथ गाजा में हमास के लड़ाकों से लड़ने के लिए साउथ गाजा के लोगों को सिनाई में भेजेगा, क्योंकि हमास के लड़ाके तो पूरे गाजा में हैं, ना कि साउथ और नॉर्थ में। तो जब इजराइल नॉर्थ के बाद साउथ में जाएगा तो वो साउथ गाजा के लोगों को सिनाई में जाने को कहेगा, क्योंकि गाजा के लोग नॉर्थ में तो जा नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर इजरायली आर्मी है पहले से ही। तो उनके पास एक ही रास्ता बचेगा सिनाई में जाने का, तो इजराइल उन्हें यहाँ से भी खदेड़ेगा। इसके अलावा इजराइल ने नॉर्थ गाजा में एंटर होने से पहले कहा था गाजा के लोगों से कि या तो साउथ गाजा में चले जाएं या फिर हमास की लड़ाकों की तरह यहाँ मरें। तो यहाँ इजराइल का यहाँ पर क्लियर है कि वो पूरे गाजा पर कब्जा करना चाहता है, क्योंकि जब तक गाजा में हमास रहेगा, इजराइल की सिक्योरिटी पर खतरा रहेगा, तो इजराइल हमास और गाजा के लोगों को मिस्र के सिनाई में विस्थापित करना चाहता है, ताकि खुद को सिक्योर कर सके। और अभी उसके पास इसका मौका भी है, क्योंकि ज़्यादातर वेस्टर्न जो कंट्री हैं उसके साथ हैं और उस पर कोई इंटरनेशनल प्रेशर है नहीं अभी। तो ये इजराइल बिल्कुल करना चाहता है, लेकिन यहाँ पर जॉर्डन और इजिप्ट इजराइल के इस प्लान को समझ गए हैं, इसीलिए उन्होंने पहले ही गाजा के शरणार्थियों को लेने से मना कर दिया है, क्योंकि इजराइल 1948 और 1967 में ऐसा कर चुका है। 1948 के युद्ध में इजराइल ने फ़िलिस्तीनियों की ज़मीन पर कब्जा किया और उन्हें वहां से भगा दिया, जिससे करीब 7 लाख फ़िलिस्तीनियों को जॉर्डन में शरण लेने पड़ी।
इसी तरह 1967 के युद्ध में भी 3 लाख फ़िलिस्तीनियों को अपना घर छोड़कर जॉर्डन जाना पड़ा, जहां उन्हें जॉर्डन ने शरण दी। तो इस तरह करीब लगभग आज की डेट में 20 लाख फ़िलिस्तीनी जॉर्डन में शरण लिए हुए हैं। इसी तरह इजिप्ट में भी करीब 1 से 2 लाख फ़िलिस्तीनी शरण लिए हुए हैं। तो यहाँ पर कुल मिलाकर इजराइल की ये पुरानी पॉलिसी है कि फ़िलिस्तीनियों को मारकर भगा दो, जिससे वे दूसरे देश में शरण लेने को मजबूर हो जाएं और इजराइल उस जगह पर कब्जा कर ले। क्योंकि 1948 और 1967 में फ़िलिस्तीनियों को इजराइल ने भगाया था, वो अब तक वापस इजराइल में नहीं आ पाए हैं, अब तक वो फ़िलिस्तीन में वापस नहीं आ पाए हैं। और जब जॉर्डन ने इजराइल से युद्ध के बाद इन शरणार्थियों को वापस लेने को कहा तो इजराइल ने लेने से साफ इनकार कर दिया। तो इजराइल वही सेम चीज़ यहाँ करना चाहता है, क्योंकि वो फिर शरणार्थियों को वापस लेगा ही नहीं। इसी वजह से जॉर्डन और इजिप्ट ने गाजा के शरणार्थियों को लेने से मना कर दिया है, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी बहुत शरणार्थी हैं। इसके अलावा अगर शरणार्थी आए तो वो हमेशा के लिए इन देशों में रह ही जाएंगे, उनके वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है फिर, क्योंकि इजराइल उन्हें वापस फिर लेगा ही नहीं। क्योंकि जब जब युद्ध हुआ है इजराइल ने हमेशा उन्हें मारकर भगाकर उनकी ज़मीन पर कब्जा किया है, इसलिए तो यहाँ पर थोड़ा सा इजराइल था वो पूरा पे इजराइल का कब्जा हो गया है। इसके अलावा इजराइल गाजा की समस्या को इजिप्ट की समस्या बनाना चाहता है। वो कैसे? देखिए, अगर गाजा के लोग उसके मिस्र के सिनाई रीजन में आ गए तो वो उनके साथ हमास भी आ जाएगा यहाँ पर, फिर हमास यहीं से इजराइल पर हमला करेगा। तो वो जब यहाँ से हमला करेगा तो इजराइल इस हमले को इजिप्ट की तरफ से मानेगा, क्योंकि ये अटैक इजिप्ट की ज़मीन से हुआ है। तो इससे इजिप्ट और इजराइल में युद्ध हो सकता है। तो हमास को रोकने के लिए इजिप्ट को अपनी सेना यहाँ पर लगानी पड़ेगी। तो इजिप्ट की जो सरदर्दी है वो यहाँ पर बढ़ जाएगी, और इजराइल यही चाहता है कि उसकी सरदर्दी इजिप्ट ले ले और इजराइल का कब्जा गाजा पर हो जाएगा, और गाजा के भी जो लोग हैं वो वहाँ पर रहेंगे नहीं, मतलब खाली गाजा पर इजराइल का कब्जा हो जाएगा। तो इजराइल का कब्जा भी गाजा पर हो जाएगा और गाजा के लोग भी वहाँ पर नहीं रह जाएंगे। तो जो रह ही नहीं रहा है गाजा में या जिस इलाके में, वो अपने लिए देश की मांग कैसे करेगा? तो यहाँ पर इजराइल के 3 फ़ायदे हैं इस चीज़ से। पहला, गाजा खाली हो जाएगा तो उसकी ज़मीन पर इजराइल का कब्जा हो जाएगा। दूसरा, गाजा के लोग इजिप्ट में चले जाएंगे, तो गाजा के लोगों की जिम्मेदारी अब इजिप्ट की होगी, इजराइल की नहीं होगी। तीसरा ये कि गाजा के लोग जब इजिप्ट में रहेंगे तो वो अपने देश की मांग इजिप्ट में रहकर तो नहीं कर सकते ना, उन्हें इसी ज़मीन पर रहना होगा जब तो वो अपने ज़मीन की अपने देश की मांग करेंगे। जब वो इजिप्ट में आ जाएंगे तो वो यहाँ से अपने देश की मांग नहीं कर सकते, क्योंकि इजराइल को यहाँ पर कहने को हो जाएगी कि उसने ये ज़मीन युद्ध में जीती है। तो इसीलिए जॉर्डन और इजिप्ट नहीं चाहते कि शरणार्थी उनके यहाँ आएँ, और यही इजराइल चाहता है कि कैसे भी करके इन लोगों को सिनाई पेनिनसुला में शिफ्ट किया जाए, ताकि इनकी डिमांड भी कमज़ोर पड़ जाए, जो फ़िलिस्तीन देश की मांग कर रहे हैं वो भी कमज़ोर पड़ जाए, और जो इजराइल को ये सरदर्दी दे रहे हैं वो भी ख़त्म हो जाए। हर चीज़ से छुटकारा पाना चाहता है इजराइल इनको यहाँ पर शिफ्ट करने से। यहाँ पर एक बात और है कि कई जो जियोपॉलिटिक्स एनालिस्ट हैं उनका यहाँ पर ये कहना है कि जॉर्डन और इजिप्ट ये मुस्लिम देश हैं, और जो फ़िलिस्तीन के लोग हैं वो भी मुस्लिम देश हैं। तो इजराइल और गाजा में जो युद्ध हो रहा है, तो इससे जो मुस्लिम हैं जो गाजा के, वो मतलब जो इजिप्ट और जॉर्डन है ये मुस्लिम देश होने के नाते इन मुस्लिमों को शरण क्यों नहीं दे रहे हैं? तो इसके पीछे के रीज़न यही है कि इजराइल यही चाहता है कि ये मुस्लिम होने के नाते जॉर्डन और इजिप्ट इन गाजा के लोगों को शरण दे और इस ज़मीन पर इजिप्ट कब्जा कर ले। और ये बात सिर्फ इजिप्ट और जॉर्डन समझ रहे हैं, बाकी और कोई यहाँ पर नहीं समझ रहा। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।